अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। बलूचिस्तान में बलोच यकजहती काउंसिल का एहतजाजी मुजाहरे की हकीकत सामने आ गई है। रवां साल BLF की तुरबत में 158 दहशतगर्द कार्रवाइयाँ, 66 मासूम अफराद शहीद और 30 से ज़ायद जख्मी हुए, जबकि CTD हुकाम के मुताबिक CTD ने एक माह में 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। जी सलमान, बताइए। जी बिल्कुल, इस हवाले से तफसीलात जो हैं वो सामने आई है और मीडिया के ऊपर हम कह सकते हैं कि जो असल सूरत हाल है, असल हकीकत है, उससे हम नाज़रीन को आगाह करेंगे कि जो एहतजाज का मामला आजकल चल रहा है, हम देख रहे हैं कि खासतौर पर इस मामले को सोशल मीडिया पर बतौर खास जो है उछाला जा रहा है। और ये जो बलोच यकजहती काउंसिल के हम एहतजाजी मुजाहरे की बात करें तो रवा साल अब तक जो है BLA और BLF जो कि कालादम तंजीमें हैं, हम सब जानते हैं कि ये किस तरह से दहशतगर्द कार्रवाइयों में, एंटी स्टेट कार्रवाइयों में मुलविस रही हैं। और सबसे ज्यादा जो निशाना बने हैं इनकी कार्रवाइयों का वो आम लोग बने हैं। और इन कार्रवाइयों के दौरान तकरीबन 60 से ज्यादा 66 के करीब एग्जैक्ट अगर हम फिगर की बात करें, मासूम शहरी जो है वो शहीद हो चुके हैं और 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। और ये जो फिगर्स हैं ये बिल्कुल मुसद्दिका हैं, CTD बलूचिस्तान के फिगर्स हैं ये। और इस सिलसिले में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बलूचिस्तान जो है उसने भी एक माह के दौरान खुफिया ऑपरेशन के दौरान 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। और उसकी एक कड़ी 20 नवंबर 2023 को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द बालाज वल्द मौला बख्श की गिरफ्तारी अभी है। और बालाज वल्द मौला बख्श जो है जिसको बहुत ज्यादा पोर्ट्रे किया जा रहा है, एक मजलूम के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द था। और गिरफ्तारी के वक्त बालाज दहशतगर्द से तकरीबन 5 किलोग्राम बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। और ये कहना है CTD बलूचिस्तान का। और ये बारूदी मवाद जो है तुर्बत शहर में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना था। और ये साजिश जो है दहशतगर्दी को रोकने की, दहशतगर्दी की ये पकड़ी गई। और 22 और 23 नवंबर की दरमियानी शब दहशतगर्द बालाज की पत्नी के करीब खुफिया जगह पर निशानदेही पर ऑपरेशन किया गया, जहां पर मजीद दहशतगर्द जो है वो भी छुपे हुए थे। तो अब आप अंदाजा कर लें कि पहले तो दहशतगर्द जो है वो खुद पकड़ा गया, उसके बाद उसकी निशानदेही पर उसके मजीद साथी जो है वो भी पकड़े गए। और इस ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें दहशतगर्द बालाज जो है वो जहन्नुम वासिल फिर बिलाखिर जो है वो हो गया। और दहशतगर्द बालाज वल्द मौला बख्श जो है वो कुलाई बाजार एसर तहसील तुर्बत जिला कीच बलूचिस्तान का रिहायशी था। और दौरान तफ्तीश बालाज ने BLA में शमूलियत और ट्रेनिंग से मुतालिक तमाम तर तफसीलात जो है वो भी सिक्योरिटी इदारों को बताई थी। और ये मुख्तलिफ बल्कि मुतअद्दिद मासूम शहरियों की टारगेटेड किलिंग के अंदर जो है वो भी मुलविस था। गिरफ्तारी के बाद दहशतगर्द बालाज ने सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद जो कार्रवाइयां हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं, उनका भी इतराफ किया। और ये तमाम तर तफसीलात जो हैं उसके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई हैं उनके अंदर मौजूद है। इसी तरह एक और दहशतगर्द राशिद हुसैन बरोही जो कि चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमले में मुलविस था, मुल्क से फरार होकर मुत्तहिदा अरब इमारात चला गया था। और राशिद हुसैन को बेगुनाह बनाकर इंसानी हकूक के जो चैंपियन नाम नहाद चैंपियन है वो 27 नवंबर को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने एक सामाजिक कारकुन के तौर पर पेश कर रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि ये एक दहशतगर्द था राशिद हुसैन बरोही, और चाइनीज कॉन्सुलेट पर इसके हमले में जो है मुलविस होने के सबूत भी मौजूद हैं। और ये UAE जो है वो फरार होकर चला गया था। और इसको फिर UAE की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 26 दिसंबर 2018 को एमिरेट्स ने शारजा से जो है वो गिरफ्तार किया था। और इसी तरह अमन दुश्मन हम सब जानते हैं कि भारत जो है उसकी खासतौर पर कोशिश रही है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, बलूचिस्तान को निशाना बनाया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान की तरक्की से ही हम सब जानते हैं पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान में CPEC का गेटवे जो है मौजूद है, गवादर मौजूद है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के दुश्मनों की पूरी कोशिश है बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। और वो चाहे दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण जादेव की शक्ल के अंदर जीता जागता सबूत हो, या फिर बालाज जैसे दहशतगर्द जो हैं वो भी गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का शिकार होकर पाकिस्तान मुखालिफ, रियासत मुखालिफ जो सरगर्मियां हैं उनके अंदर इस्तेमाल होते रहे। और ये पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के बहकावे में आकर दहशतगर्दी की राह पर चलने वाले जो बलोच अस्कर पसंद हैं उनको अब लगता है कि एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान ही उनके महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ वो नहीं चल सकते। यही वजह है कि पहले हमने देखा कि गुलजार इमाम शंबे जो है उसने सरेंडर किया, और उसके बाद गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि सरफराज बंगलदेही ने भी अपने दर्जनों साथियों के साथ जो है वो सरेंडर किया, कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान किया। तो ऐसे जो
दहशत गर्द हैं जिनके हमने नाम लिए, जिनके जो इंसिडेंट से मुलविस होने के मुख्तलिफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में उनकी जानिब से उनके हक के अंदर उनको समाजी कारकुन के तौर पर बनाकर पेश करना यकीनी तौर पर एक नाकाबिले फहम इकदाम है। और इस इकदाम की बदौलत जो है जो लोग उनके हक में उनको एक आम समाजी कारकुन के तौर पर पेश करके मुजाहरे करें, यकीनी तौर पर यह नाकाबिले फहम बात है। बल्कि नाकाबिले फहम मैं नहीं कहूँगा, बल्कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ये समझ जाने चाहिए कि कौन अनासिर इसके अंदर मुलविस हैं। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर इसके अंदर मुलविस है, जिनकी पूरी कोशिश यही है कि ऐसे नासिर को ज़्यादा से ज़्यादा गुमराह किया जाए, उनको बहलाया जाए, उनको फुसलाया जाए और फिर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाए। जी सलमान, जैसे कि आपने बताया और जिस तरह कल भी हमने देखा है कि बड़े इंकशाफात किए गए हैं, बलोच रहनुमा बेंगलज़ई की जानिब से भारत ही इसकी पुश्तपनाही में भी मुलविस है, बच्चों और ख़वातीन की भी बाकायदा अब ट्रेनिंग की जा रही है, तो इसके लिए भी इक़दाम करने की अब ज़रूरत है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो लोग नौजवान गुमराह हुए थे वो कौमी धारे में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो रहे हैं। और यकीनी तौर पर जब किसी भी ख़ानदान का एक फर्द जो है वो किसी मनफी या मुस्बत सरगर्मियों के अंदर मुलविस होता है तो उसका पूरा ख़ानदान जो है वो भी उन्हीं मनफी या मुस्बत सरगर्मियों से मुतासिर होता है, इन्वॉल्व होता है। और अगर अब ये लोग दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ छोड़कर कौमी धारे के अंदर वापस आते हैं तो यकीनी तौर पर इनके ख़ानदान के तमाम अफराद, मर्द, ख़वातीन, बच्चे यकीनी तौर पर वो भी मुतासिर होंगे और यकीनी तौर पर उनका मुस्तकबिल जो है वो भी एक मस्बत राह के ऊपर गामजन होगा, एक मस्बत डगर के ऊपर गामजन होगा। तो ऐसे तमाम तर एलिमेंट्स जो कि दहशतगर्दी की सरगर्मियों के अंदर या स्टेट मुखालिफ सरगर्मियों के अंदर मुलविस होते हैं, बतौर पाकिस्तानी हम सबको चाहिए और सबसे बढ़कर रियासत को चाहिए कि वो ऐसे लोगों के सरों पर हाथ रखे, ऐसे लोगों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखे। ठीक है सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये अहम खबर इस वक्त सामने आई है, बलूचिस्तान में बलोच यकजहती काउंसिल का एहतजाजी मुजाहरे की हकीकत सामने आई है। रवां साल BLA BLF की तुरबत में 158 दहशतगर्द कार्रवाइयाँ भी सामने आई, जबकि दहशतगर्द बालात से 5 किलोग्राम बारूदी मवाद भी बरामद हुआ है। क्या कहेंगे सर इस बारे में आप? ठीक है, दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सलमान आप बताएगा कि जिस तरह कल बेंगलज़ई जो बलोच रहनुमा थे उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि और भी लोग हैं जो कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं, तो हुकूमत की जानिब से कब उनको वेलकम किया जाएगा? जी बिल्कुल, हुकूमत तो हमने देखा रियासत जो है वो तमाम लोगों को ग्रीवेंसेस उनके दूर करने के लिए तैयार है। अगर वो हथियार फेंकते हैं, सरेंडर करते हैं तो बलाच जो दहशतगर्द बलाच है उसकी जो राह है वो नहीं अपनाते हैं तो यकीनी तौर पर रियासत जो है वो उनको वेलकम करेगी, उनको खैर मकदम करेगी। और आप देखें कि हम CPEC की बात करें या SAFC की बात करें तो इन तमाम दो बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं, उसमें बलूचिस्तान का हिस्सा कितना है, गवादर जो है उसको किस तरह से डेवलप किया जा रहा है, बलूचिस्तान के अंदर किस तरह से तरक्की का जाल शाहराहों की शक्ल के अंदर या जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं उनकी शक्ल के अंदर, माइनिंग की फील्ड के अंदर जो है वो बिछाया जा रहा है ताकि तमाम के तमाम लोग जो है वो तरक्की की राह के पर गामजन हो। यकीनी तौर पर जब कोई जो नौजवान जो है वो अपनी डिग्री छोड़कर, तालीम छोड़कर, कलम छोड़कर बंदूक उठाता है तो यकीनी तौर पर उसके पीछे बहुत सारे अवामिल जो है वो होते हैं और उन अवामिल के अंदर सबसे बड़ा अंसर है वो यकीनी तौर पर रोजगार या रुपए पैसे या फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नौजवान जो हैं वो डिग्री छोड़कर, कलम छोड़कर गन उठाते हैं और फिर एक गुमराही के रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं। तो यकीनी तौर पर रियासत जो है वो पूरी कोशिश कर रही है इस वक्त कि नौजवानों को खास तौर पर जो है वो एक कौमी धारे के अंदर शामिल किया जाए, नौजवानों को खास तौर पर जो है एक ऐसी राह पर गामजन किया जाए जो कि उनको तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ लेके जाए, ना कि दहशतगर्दी या गुमराही के रास्ते के ऊपर। तो हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से पूरा वेलकम है जी। ऐसे लोगों को अगर वो चाहें तो हथियार डालें, हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हों, नहीं तो फिर ना सिर्फ अपना मुस्तकबिल वो तारीख करेंगे बल्कि हम सब जानते हैं कि खुदा न खास्ता अगर ऐसी सरगर्मी के अंदर कोई इन्वॉल्व होता है तो उसकी पूरी फैमिली का मुस्तकबिल जो है वो भी दांव पर लगता है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।